जय श्री माता श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी माता जी। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फोटो के सामने बैठकर दीपक जलाते हैं, उनके सामने बैठते हैं, उनसे विनती प्रार्थना करते हैं। माँ ने हमको बहुत ज्ञान दिया है, क्योंकि माँ आदिशक्ति श्री निर्मला माता आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हमें हर तरह से, हर रूप में हमको हमारी हर समस्या को, हर बीमारी को, हर परेशानी को दूर करने का माँ ने तरीका बताया है। माँ ने बताया है। आज मैं आपको सहयोग में कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे चक्रों को पोषण देते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। श्री माता जी ने बताया है कि जैसा कि श्री आदिशक्ति निर्मला माता ने बताया कि जन्म से मनुष्य के शरीर में जन्म से ही सूक्ष्म तंतु होता है, जिसमें 8 चक्र और 3 नाड़ियाँ होती हैं। श्री आदिशक्ति माँ ने हमें बताया कि इन चक्रों और नाड़ियों के कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे चक्रों और नाड़ियों को संतुलित करते हैं और उनको पोषण देते हैं। श्री माता जी ने हमको बताया कि जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, उन चक्रों को कौन कौन सी खाद्य पदार्थ हमको हमारे चक्रों को पोषण देते हैं। सबसे पहला है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को शुद्ध करने के साथ साथ हमको अगर हम अनार, भुना हुआ चना खाते हैं तो इससे हमारे मूलाधार चक्र को पोषण मिलता है और हमारा मूलाधार चक्र शुद्ध होता है। दूसरा माँ ने बताया कि हमारे शरीर के अंदर दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र को रोज़ शुद्ध करें और केला, सेब, गाजर और खीरा खाएं तो इससे हमारे स्वादिष्ठान चक्र को पोषण मिलता है और लीवर से भी संबंधित हमारी जो समस्या होती है वो भी खत्म हो जाती है। तीसरा चक्र है नाभि चक्र। नाभि चक्र को शुद्ध करने के साथ साथ हमको जो है पोषण लेना चाहिए। गन्ना या गन्ने का रस, मूली और नींबू का भी हमको सेवन करना चाहिए। इससे हमारा नाभि चक्र मजबूत होता है और संतुलन में आता है। नाभि चक्र की जो जो है ये नाभि चक्र जो है हमारे लीवर की भी देखभाल करता है। तो हमारे लीवर से जब हमारा नाभि चक्र शुद्ध हो जाता है तो हमारे लीवर से संबंधित भी जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं और हमारी सारी बीमारी भी सही हो जाती हैं जो नाभि चक्र से संबंधित होती हैं। चौथा है भवसागर। भवसागर चक्र है। भवसागर चक्र को हम केवल माँ के द्वारा चैतन्य युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से कैसे भोजन को इसको शुद्ध करते हैं, इसकी विधि सहयोग में बताई गई है। तो 5वां चक्र है हृदय चक्र। 5वां चक्र हमारा हृदय चक्र है। हृदय चक्र जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, इसलिए एक चक्र को रोज़ शुद्ध करें और जो है वो यह हमारा हृदय चक्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चक्र हमारा होता है। तो इसके लिए हमको जो है वो इसको पोषण देने के लिए हमको लहसुन है, आंवला है, आंवले का मुरब्बा है, सेब का मुरब्बा है और अर्जुन की छाल है, इसका काढ़ा पिएं। और ये खाद्य पदार्थ हमारे हृदय चक्र को पोषण देते हैं और हमें हार्ट अटैक से भी बचाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, इसको शुद्ध करना चाहिए। छठा है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारा गला जो है विशुद्धि चक्र है, इसको भी हमें रोज़ शुद्ध करना चाहिए और इसको जो है इसको पोषण जो है मक्खन, मिश्री, धागे वाली अदरक, शहद हमारे विशुद्धि चक्र को पोषण देते हैं और इसको शुद्ध भी करते हैं। ये चीज़ें हमारे लिए, हमारे विशुद्धि चक्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। 7वां है आज्ञा चक्र माथा। माँ कहती है कि आज्ञा चक्र को रोज़ शुद्ध करना चाहिए और इसको शुद्ध करने के लिए इसको शुद्ध करने के साथ हमें दूसरों को जिसने हमारे साथ कितना भी चाहे बुरा करा उसको क्षमा भी करना चाहिए। हमको क्षमा भी करना चाहिए, हमें क्षमाशील होना चाहिए। और माँ ने बताया है कि आज्ञा चक्र को खोलने एवं आज्ञा चक्र से पार होने के लिए माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें जब हम माँ के सामने बैठे अपने चक्र को शुद्ध करें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ हमारे आज्ञा चक्र को खोल दीजिए, हमें आज्ञा चक्र से पार कर दीजिए और आज्ञा चक्र को
बालों से नहीं ढकना चाहिए। बहुत से लोग अपने माथे पे बाल करे रहते हैं, इस हिसाब से बालों को नहीं ढकना चाहिए। ये जो है इसको जो है प्याज पोषण देता है, आज्ञा चक्र को प्याज पोषण देता है। अब 8वां है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र हमारे पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। जब हमारा सहस्त्रार शुद्ध होता है तब हम निर्विचार होते हैं, हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है और हमारे हाथों एवं तालु भाग में ठंडी ठंडी चेतन लहरियाँ आती हैं, ठंडापन महसूस होता है, हमारे हाथों पर ठंडापन महसूस होता है, हमारे तालु भाग में ठंडापन महसूस होता है। तो आनंद और एवं शांति का अनुभव होता है। इसीलिए इस चक्र को शुद्ध होना और उसको पोषण मिलना बहुत ही जरूरी है। इसको पोषण देता है नारियल के तेल की मालिश। माँ बताती हैं कि सहस्त्रार पर हमको रोज़ नारियल के तेल की मालिश करनी चाहिए, इससे हमारा सहस्त्रार शुद्ध होता है और इसको पोषण भी मिलता है। तो ये मालिश जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन बहन भाइयों ने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा है वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देख रहे हैं वो लोग इसको जो है वो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।